पहली चर्चा है वो जुड़ी हुई है आज की डिजिटल दुनिया से। न्यू एज टेक्नोलॉजी, डिजिटल कारोबार और इसमें नए नए तरीके आजकल लोग अपना रहे हैं अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। और इससे जो पूरी कमाई का पूरा गणित है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से विकल्प आपके लिए खुल रहे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं, परिचय करा दूं। हमारे साथ अनुष्का राठौड़ हैं, आप जानी मानी इंफोटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर हैं। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत आपका बनो अपना फिनेंस मिनिस्टर में। सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, हम ये देखते हैं कि आज हमने किसी चीज़ पे फोकस किया नहीं कि अगले दिन कुछ नई चीज़ आ जा रही है कि साहब यहाँ भी आप हाथ आजमाइए, यहाँ तो बड़ा ही ज़बरदस्त वेल्थ बन रहा है। हम देख रहे हैं यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हम देख रहे हैं कि लोग अच्छे अच्छे कंटेंट लिख के ब्लॉगिंग से। ज़रा बताएं क्या क्या वो ज़रिया है जो इस डिजिटल कारोबार में आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है और शुरुआत कैसे की जाए? इसमें तो अगर आप डिजिटल देखें तो पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है। मतलब अगर मैं अभी शुरू करूं तो शायद अगले 2 घंटे उसी पे बोलती रह जाऊं। बट अगर मैं बेसिक बोलूं जो कोई भी कर सकता है, आजकल स्मार्टफोन तो सबके पास होते हैं। तो आप जो भी आप दिन में कर रहे हो, आपका जो भी मेन काम है, उसमें आप कैसे सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं वो ट्राई कीजिए इनकॉर्पोरेट करना। अब वो आप कैसे कर सकते हो? अब जैसे मैं फाइनेंस में काम करती थी, तो मेरे पास जब ये फ़ोन था तो मैं लोगों को इनसाइट्स देती थी उनके फाइनेंसेस के बारे में, और उसी पे मैंने वीडियो बनाने चालू किए। अब वैसे ही अगर कोई कार या गाड़ियों के उसमें काम करता है तो वो गाड़ियों के बारे में बता सकते हैं। जो दिन भर जो काम कर रहे हैं उनसे बेटर उसके बारे में किसी को नहीं पता, और बाकी लोगों को उसके बारे में जानना होता है। तो सिंपल आपकी जिसमें एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में आप एक वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद आजकल कई सारे लोग और इन डेप्थ भी जाते हैं। जैसे अगर कोई फाइनेंस के बारे में है या फिर कोई कोडिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए कोर्सेज भी बना सकते हैं, ई बुक्स भी बना सकते हैं। ये भी काफी बिकते हैं और लोग करोड़ों करोड़ों कमा रहे हैं ये कोर्सेज और ई बुक्स बेच के। उसके बाद आप पॉडकास्ट चालू कर सकते हो, कोई अपना डिजिटल शो बना सकते हो। अब लोगों को लगता है कि ये सिर्फ टेक्निकल चीजें में हो सकती है, जैसे कोई फाइनेंस के बारे में बात कर रहा हो या फिर कोई एआई के बारे में बात कर रहा हो तो उसी पे पॉडकास्ट कर सकते हैं, बट वैसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो अपने शोज ही डिस्कस करते हैं, जो टीवी सीरीज देखते हैं, बस 2 लोग बैठ के वो डिस्कस करते हैं उसमें क्या थियोरी क्या है, आगे क्या होने वाला है, और वो डिस्कस करते हैं और लोगों को वो भी बड़ा पसंद आता है। फिर ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो वो इनको खरीद लेते हैं, वहां से भी उनके फिर पैसे बनते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जिससे लोग डिजिटली पैसे बना सकते हैं या ऑनलाइन पैसे बना सकते हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करता हूं। अनुष्का, ज़रा हमें ये बताएं कि मान लीजिए मैंने कोई यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने कोई ब्लॉग बना लिया, मैंने जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया को इनकॉर्पोरेट कीजिए, सोशल मीडिया का दायरा बढ़ाइए। मान लीजिए मैंने वहाँ पे भी एक दुनिया अपनी बना ली, अपने पसंदीदा चुनाव के विषय पर वहाँ पर मैंने अपनी बातें रखना, अच्छे अच्छे कंटेंट रखना शुरू किया। एक तो तरीका है कि आप कह रही हैं कि लोग खुद ब खुद आपका कंटेंट अगर मजबूत है तो आपको अप्रोच करते हैं। इसके बावजूद कई बार हम देखते हैं कि लोगों का कंटेंट अच्छा होता है और अच्छी रिसर्च सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो अगर व्यक्ति को अपने एक तरह से इसके बीच में एक फाइनेंशियल ब्रिज बनाना है और वहां तक पहुंचना है, वो डिजिटल आमदनी से अलग अगर कुछ अलग दायरे में जाके अपने लोगों तक इन्वेस्टर्स लाने हैं या अपने चैनल तक ऐसे लोगों को लाना है जो शायद उनका दायरा और बढ़ाए, तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूट्यूब देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, व्हाट्सएप देखिए, फेसबुक देखिए, सब पे आप एड्स रन कर सकते हो। और एड्स एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है लोगों तक पहुंचने का, अगर आपको वो सही से चलाना है। इसमें थोड़ा सा पहले आपको ट्रायल करना पड़ेगा, थोड़े स्ट्रैटेजी करने पड़ेंगे, बट आप दिन के 100 रुपए से भी ये एड्स रन करना चालू कर सकते हो। तो ये आप सारे जो एड मैनेजर्स हैं, जो भी प्लेटफॉर्म्स है, उसको आप ट्राई कीजिए। वहां पे आप अलग अलग तरीके के एड्स भी रन कर सकते हो। आप वीडियो चला सकते हो, कराउजल पोस्ट बना सकते हो, आप स्टैंडर्ड फोटो बना के भी सिर्फ उसकी एड रन कर सकते हो। तो इससे क्या कस्टमर एक्विजिशन होगा, जिससे आपका जो बिजनेस है, अगर आपको नए इन्वेस्टर चाहिए, आपको नए कस्टमर चाहिए, वो इससे बढ़ जाएंगे। ये तो होता है एक तरीका। फिर दूसरा होता है, चलिए भले आपके ना आप कोई विषय पे आप वीडियोस बना रहे हो या ब्लॉग लिख रहे हो, भले ही आपके मिलियन या 500
500 के फॉलोअर्स नहीं है, बट भले ही आपके वो 10,000 छोटे नीश फॉलोअर्स भी है, बट वो जो फॉलोअर्स है वो एकदम ही स्ट्रांग है। तो फिर वो आपके कस्टमर्स बनने के लिए मतलब वो बहुत ही रेडी होंगे आपसे कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो आप रेगुलरली जनरल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाते रहो। ये पर्पस से नहीं कि आपको पॉपुलर बनना है, बट ये पर्पस है कि कोई दो बात आके सीख रहा है, भले ही वो 200 लोग आके देख रहे हैं, वो 200 में से अगर 10 भी मेरे कस्टमर बन जाते हैं तो वो मेरे बिजनेस के लिए तो बेनिफिशियली होगा। ठीक है। बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। और एक चीज़ और है जो बार बार शायद डिजिटल वर्ल्ड के लिए कही जाती है, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी कमिटमेंट। और हम देखते हैं कि कई बार लोग सिर्फ इसलिए कि साहब ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, मैंने इतने मेहनत से चीज़ें बनाई लेकिन लोगों ने उसे देखा नहीं, और कई बार गिव अप कर देते हैं। ऐसे लोगों को क्या आपकी सलाह होगी? कंसिस्टेंसी कितना मायने रखती है, ये डिसिप्लिन कितना मायने रखता है, टाइमिंग कितनी मायने रखती है? बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी हो जाए आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत में ना दिन के हर दिन 1 वीडियो डालो, दिन के 2 वीडियो डालो। आप शुरुआत में हफ्ते में 1 वीडियो डालो, 10 दिन में 1 वीडियो डालो, या फिर जो ब्लॉग लिखते हो वो हफ्ते में 1 ब्लॉग लिखो, 15 दिन में 1 ब्लॉग लिखो। जितना आपसे हो सके उतना ही लिखो। बट अगर आप जो वीडियो बना रहे हो या जो आप ब्लॉग लिख रहे हो या फिर अगर कोई ई-बुक बना रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो आज नहीं तो कल लोग आएंगे ही उसके बाद, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं है। थोड़े टाइम के लिए किसी और से मतलब जो बहुत शूशा कर रहा है उसके पास थोड़ा सा जाके बहक जाके उनकी सुन लेंगे, बट आखिरी में ना लोगों को पता चल जाता है किसके पास नॉलेज है और किसके पास नहीं है। तो अगर आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन में या फिर उनको एंटरटेन भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ऑडियंस आपके पास आएगी ही आएगी। सोशल मीडिया बना ही ऐसा, उनको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ऐप पे बने रहे। अब उनके ऐप पे कैसे बने रहेंगे जब जो कंटेंट है वो इतना एंटरटेनिंग हो या इंफॉर्मेटिव हो कि ऑडियंस वहां रहे। अब अगर जो पॉपुलर है उनका कंटेंट नहीं चल रहा है तो वो दिखाना ही बंद कर देगा, और जो छोटे लोग हैं या जो अभी तक पॉपुलर नहीं हुए उनका कंटेंट और अच्छा है तो वो और वायरल होते जाएगा। तो टाइम की बात है, ये कंसिस्टेंटली बनाते रहो। अगर आप जो बना रहे हो वो अच्छा है तो ऑडियंस आएगी ही आएगी। आप ज़रा बताएं क्या क्या जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए? यूट्यूब की अगर हम जिक्र कर लें, वेबसाइट्स की जिक्र कर लें, किन चीज़ों को जिसको जो कहते हैं बेसिक्स, कि ये तो बॉक्स टिक्स होने ही चाहिए, ये तो आपके कंटेंट में होना ही चाहिए? सबसे पहले तो ऑथेंटिक होना चाहिए कंटेंट। ऐसा नहीं हो कि आप दूसरे का देख के बस वैसे का वैसे ही कॉपी कर रहे हो, तो लोगों को मजा भी नहीं आएगा देखने में। कुछ नया लाइए, वो चीज है। भले ही टॉपिक सेम हो, अब जैसे अगर मैं आज फाइनेंस में वीडियो बना रही हूँ तो फाइनेंस के जो बेसिक्स है वो तो सेम ही रहता है। मैं कुछ वहां नया इन्वेंट नहीं कर रही, बट वहां पे मैं जिस तरीके से वो वीडियो बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, शायद मैं वो वीडियो समझाते समझाते किसी को हंसा रही हूँ या कोई स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ जिससे लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये जो नई चीज है, जो ऑथेंटिसिटी है, न्यू फैक्टर जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके वीडियो में या आपके जो भी कंटेंट आप बना रहे हो उसमें इनकॉर्पोरेट करना। अब उसके बाद क्या है कि आप जो भी मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन है, आपकी कंसिस्टेंसी है, वो इनिशियली तो इतनी हाई होगी नहीं, तो बट फिर भी आप है ना ऐसे अच्छा रोशनी हो वहां पे शूट कीजिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो वहां पे, मतलब वैसा कोशिश करिए कि हो। और ये कोशिश कीजिए कि आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ पोस्ट करते रहे। शुरुआत में शायद ऐसा होगा कि आपको 10,000 व्यूज नहीं आए, आपको सिर्फ 200 400 500 व्यूज ही आ रहे हो, बट उससे आप नाराज मत होइए। आप अपनी इनोवेटिवनेस बंद मत कीजिए, क्रिएटिविटी बंद मत कीजिए, या हार मत मान लीजिए, उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए और वो आपका आ ही जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, एक तो आपको ऑथेंटिक रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, और 4 लोग आपके कुछ बोल के भी जाएंगे तो उससे आपको बुरा नहीं मानना है। बस अपना अगर आपके हिसाब से आप सही कर रहे हो तो वो करते रहना। अब इसकी चैलेंजेस के बारे में ज़रा हम बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑथेंटिक कंटेंट डालने के बावजूद कई बार लोगों से छोटी मोटी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका पूरा चैनल जो है वो या तो ब्लॉक हो जाता है या बंद कर दिया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। या हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग एक फ्लो में तो शुरुआत करते हैं लेकिन बाद में अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, तो अचानक जो ग्राफ इतने ऊपर गया होता है वो नीचे चला जाता है और फिर से उसको बिल्ड करने में बड़ी मुश्किल होती है।
हाँ, तो जैसे आपने बोला ऑथेंटिक का, अगर आप किसी का कंटेंट ऐसे का वैसे ही कॉपी कर रहे हो, म्यूजिक कॉपी कर रहे हो, तो कॉपीराइट क्लेम भी आ सकते हैं आपको। यूट्यूब से भी आते हैं, इंस्टाग्राम से भी आते हैं, और 3 कॉपीराइट क्लेम के बाद आपका चैनल ही बंद कर देंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो ऑथेंटिक हो। अब जो कंटेंट आप जो बोल रहे हो या जो आप यूज़ कर रहे हो, उसपे अगर आप खुद कॉपीराइट नहीं करवाते हो, तो इंडिया में अभी तक इतने कॉपीराइट क्लेम स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए काफ़ी लोग एक-दूसरे का कॉपी करते हैं और आपका कंटेंट भी कोई ले जाएगा। पर ठीक है, अभी आप द बेस्ट आप जो कर सकते हो, अपना जो कंटेंट है या वीडियो है उसमें वाटरमार्क डाल दो, या फिर जो आपका ब्लॉग है उसपे इंश्योर करो कि आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो क्लियरली लोगों को पता चल जाए पढ़ के कि भाई ये तो इसी बंदे का है। किसी कोई और चुराए भी तो उनको तुरंत पता चल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, वरना यूट्यूब और इंस्टाग्राम में म्यूजिक वगैरह है, कुछ लेओवर्स भी है, अगर ये कॉपीराइट होते हैं तो वो तुरंत आप पे स्ट्राइक डाल देते हैं, जिसके बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है। अब अगर आप किसी और बड़े एंटिटी का या कोई बड़े कंपनी है जिनके स्ट्रॉन्ग लॉयर्स है, उनके कॉन्सेप्ट ही कॉपी कर लो, तो वहां पे भी आपको कॉपीराइट का जो नोटिस है वो आ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा कभी आपको किसी से भी कॉपी नहीं करना, इंस्पायर नहीं होना है। जो बेसिक्स है वो तो आपके पास भी है, उसके ऊपर आपको खुद बिल्ड करना है। और रही बात कि आप कंटेंट बना रहे हो और उसका आपका बीच में आप छोड़ देते हो और इसकी वजह से आपका ग्राफ नीचे चला जाता है। देखिए, सब इंसान ही है हम यहाँ पे, कभी हमारा मोटिवेशन रहता है, कभी नहीं रहता है। बहुत सारी पर्सनल लाइफ में भी चीजें चलती रहती है। तो ये सोशल मीडिया की खासियत ये है कि अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहो, बनाते रहो कंटेंट, और बीच में आप थोड़े टाइम का गैप भी ले लो, बट उसके बाद भी वापस कंसिस्टेंटली आओ, तो ऐसा बहुत बड़ा चांस है कि आपका चैनल वापस रिवाइव कर जाए। शायद अगर आप पूरा ही कंसिस्टेंट रहते तो आप और ही अलग ही लेवल पे होते, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रेक लेके वापस आ रहे हो तो आपका पूरा ही चैनल डाउन हो जाएगा। तो ब्रेक लेना भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के कोई और पार्ट में या पर्सनल लाइफ में कोई और पार्ट में आपको ज्यादा फोकस करना है, तो शायद 15 दिन में एक वीडियो डाल दो, हर 3-4 दिन में एक वीडियो डालने के बदले पूरा ही गायब मत हो जाओ। बट कोशिश करो, कंसिस्टेंट रहो, और अगर नहीं भी रह पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप जब वापस आ सकते हो वापस आओ। शायद आप और फ्रेश होंगे और क्रिएटिव होंगे, तो लोगों को वो और वीडियोस भी शायद बेटर लग जाए और वहां पे आपका चैनल रिवाइव कर जाएगा। बिल्कुल। और बहुत सारी इनसाइट्स जो हैं वो आपकी ओर से आई अनुष्का, और वाकई इन सारी चीज़ों को अगर लोग ध्यान में रखें, और ये वीडियो हम अलग से यूट्यूब पर पोस्ट कराएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि जो भी आपकी शंकाएं थी उसका समाधान हमने खोजने की कोशिश की हो। जो भी आपकी इस डिजिटल दुनिया को लेकर संभावनाएं हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं, उसको कैसे पूरा करना है, और इसके साथ तालमेल बिठा के कैसे आप एक अलग स्तर पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको अनुष्का ने बेहतर तरीके से गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुष्का राठौड़ हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। चलिए अब हम जरा